अफ्रीका में एक सुखी और संतुष्ट किसान रहता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक बार एक विद्वान सज्जन उनके पास आए। बातों ही बातों में असली हीरे की सुंदरता और शक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, यदि आपके पास अपने अंगूठे के आकार का हीरा है, तो आप एक शहर खरीद सकते हैं। यदि आपके पास अपनी मुट्ठी के आकार का हीरा है, तो आप अपने देश के मालिक हो सकते हैं। उस रात किसान सो नहीं सका। उसके कानों में हीरे का आदमी ने किया वर्णन बज रहा था। उसके नाखुश की जड़ें उसकी असंतोष में थी, और उसके असंतोष का कारण उसका दुख था। अगले दिन सुबह अपने पूरे खेत को बेचकर और अपने घर का इंतजाम करके हीरों की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पूरे अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई हीरा नहीं मिला। उन्होंने यूरोप की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई हीरा नहीं मिला। जब तक वह स्पेन पहुंचा, तब तक वह शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसी मनस्थिति में उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। यहाँ अपना खेत खरीदने वाला आदमी अपने ऊंट को पानी देने के लिए खेत से होकर बहने वाली धारा के पास रुक गया। उसने सीढ़ी के दूसरी तरफ सूरज की रोशनी में चमकते एक पत्थर को देखा। यह सोचकर कि पत्थर को सजावट के लिए बैठक में रखा जा सकता है, उसने पत्थर उठाकर बैठक कक्ष में रख दिया। वह विद्वान सज्जन उसी दिन दोपहर में वहां उपस्थित हुए। चमकते हुए पत्थर को देखकर उसने पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? खेत के नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? विद्वान ने कहा, वह पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है। मैंने देखते ही पहचान लिया। नए मालिक ने कहा, यह कैसे संभव है? यह एक पत्थर है। मैंने इसे झरने के पास पाया। वहां ऐसे और भी कई पत्थर पड़े हैं। उन दोनों ने खेत में घूमकर कुछ और पत्थर इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए। वे पत्थर नहीं थे बल्कि वास्तव में हीरे थे। उन्होंने पाया कि हीरे वास्तव में पूरे खेत में फैले हुए थे। इस कहानी का क्या मतलब हुआ? मुझे लगता है कि हम इस कहानी से 5 चीजें सीख सकते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हमें ऐसे मौके दिखने लगते हैं जो हीरे से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ऐसे अवसरों की सही पहचान करके और तुरंत आवश्यक कार्रवाई करके ही ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि दूसरे लोगों की स्थिति हमसे बेहतर है। महसूस करें कि जैसे आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, वैसे ही दूसरे भी आपके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यदि अवसर को पहचाना नहीं जाता है, तो उस अवसर को भी गला घोंटने के रूप में देखा जाता है। एक बार आया मौका दूसरी बार दस्तक नहीं देता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन यह कभी भी पहले मौके जैसा नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।